क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है अबाउट द कम्युनिटी में जाके। अच्छा अच्छा, ये मतलब हमारा बहुत जो आगे की कुटुंब बातें है। सोची गई हैं कि जी। ये ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये। माननीय जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। और आप सर बात वो समझ रहे हो रूल ना? तो सभी के लिए ईवीएम होना मशीन चाहिए की सर। गड़बड़ी भी इनका साथ नहीं देगी। हाँ हाँ हाँ। आप समझ रहे हैं ना आप मेरी? हाँ हाँ। तो सर ये सारे जो वीडियोज हैं ये हमारे कुटुंब ऐप पर ही मिलेंगे ना? ये वीडियोज क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं। तो अच्छा आपको अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करना है तो जी। आपको वीडियो मिल जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त का फोटो मिल जाएगा। हर हम्म। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी जिससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हर जी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की वो लिंक मिल जाएगी जिससे आप टेलीग्राम ऐप के मेन ग्रुप में जुड़ पाएंगे। हाँ हर हाँ। जो है उसमें क्राइम फ्री भारत का व्हाट्सएप ग्रुप जो है चैनल ग्रुप है जिसमें हम्म अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं। वो हम्म। वो लिंक भी दी गई है तो उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ पाएंगे। ठीक है सर। तो एक एक ही जगह सब टेक्नोलॉजी का, मॉडल्स का, स्ट्रेटेजी का एंड टू एंड सॉल्यूशन है ये, जी। जिसमें एग्री सर। आपके घर पर सांसद का और एमएलए का टिकट पहुंचाने की भी व्यवस्था है, हाँ हाँ। जिसमें बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना एक पैसे खर्च किए जिताने की व्यवस्था है। और ये आप तब भी जीतेंगे जब ये दुष्ट राजनेता फ्री भी बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। हाँ और हाँ। हमारा अपने लोगों के प्रति निर्देश होगा कि वो भर भर के इनसे ले लें और हाँ, वोट वोट हमको अपने दे। चंद्रगुप्त को ही देंगे। तो ये लुट-पिट भी जाएंगे और हारेंगे। जी। ये लुट-पिट भी जाएंगे और ये हारेंगे। और हाँ हाँ। हमारे हर भारतवासी को टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा। और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। रोजगार हम्म का मौलिक अधिकार, जहां पर रोजगार आपके हम्म। पोटेंशियल के अनुरूप होगा। तो हाँ हाँ। आलोक गुप्ता जी, कभी आज तक किसी ने आपके पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश की क्या? आपके परिवार के किसी सदस्य ने, समाज ने, शिक्षा व्यवस्था ने या इस देश ने? नहीं सर। नहीं की है। तो पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे एक्सपर्ट आपके साथ बैठेंगे, ढेर जी सारे मॉडल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करके डिजाइन की जाएगी जो आपके पोटेंशियल को पहचानने में मदद करेगी। जी। पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत के 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापा जाएगा। बिल्कुल। और फिर जो है वही टीम ये आइडेंटिफाई करेगी कि इस पोटेंशियल को जमीन पे उतारने के लिए जो शिक्षा आवश्यक है और आज आपने जो शिक्षा पाई है उसमें गैप क्या है। हाँ तो हाँ। उस गैप को फिलफिल करने के लिए टेलर मोड मेड मॉड्यूल होंगे जो आपको इम्पार्ट किए जाएंगे। हम्म। अब आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको कुछ स्किल सेट चाहिए और हम्म ईश्वर ने आपको उन स्किल सेट अभी तक आपको दिए नहीं हैं। तो हम्म। वो स्किल सेट के गैप को भी आइडेंटिफाई करेंगे और वो जी। भी आपको दिया जाएगा। ये ठीक है आपकी सर। बैकग्राउंड की आवाज जरा बंद करिए। सर बैकग्राउंड की ये आवाज बंद करिए जरा। हाँ। तो आपका जो है फिर इसके बाद आज के जमाने में पोटेंशियल को रियलाइज करने में टेक्नोलॉजी बड़ा रोल अदा कर रही है। हो सकता है कि आपको वो टेक्नोलॉजी मालूम करने का मौका ना मिला होगा, तो वो कमेटी आपकी टेक्नोलॉजी का गैप भी मालूम करेगी और उसको भी इम्पार्ट करेगी। हेलो? हेलो? ये सर सर वो म्यूट कर रखा था एक्चुअली, क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ हाँ पे। हाँ, आप अपने एंड पे म्यूट कर लीजिए ना। आप अपने एंड पे म्यूट कर लीजिए तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहली बार आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको इक्विप किया जाएगा शिक्षा से, स्किल सेट से, टेक्नोलॉजी से। फिर उसमें आपको सतत अभ्यास कराया जाएगा और फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट को लेके आपको दरवाजे पे किसी के नहीं जाना पड़ेगा कि साहब मेरे में एक्सीलेंस है, मुझे नौकरी दे दो। नो, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा और राष्ट्रीय संपदा जितनी अनुमोदित होगी उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। ये डिजिटल करेंसी होगी अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। तो जितनी राष्ट्रीय संपदा को हम अनुमोदित करेंगे उसे हम एसेट कहेंगे। तो पहली बार
ऐसी जो है ना डिजिटल करेंसी पैदा होगी, डिजिटल राशि पैदा होगी, डिजिटल धन पैदा होगा जो एसेट के इक्विवेलेंट होगा। अभी तो जो आप धन पैदा कर रहे हैं वो गैप फिलिंग एक्सरसाइज है, जिसके कारण आपके पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रहा है। और इस पूरे मॉडल में जो जो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो एक्सपर्ट है, चाहे वो शिक्षा दे रहा है, चाहे वो स्किल सेट दे रहा है, इन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है और तब भी हो रहा है। आप अपने एंड पे म्यूट कर दीजिए, अपने एंड पे म्यूट कर लेंगे, आप म्यूट कर लें। जब आप बोलने लगे तभी केवल उसको खोलें, जिससे कि आपके बैकग्राउंड नॉइस ना आए। तो इस प्रकार जो है, आपको कहीं पर जॉब मांगने नहीं जाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें 140 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाना है और उन्हें उनके पोटेंशियल के अनुरूप काम देना है। तो जब 100 करोड़ लोग, 144 करोड़ लोग उसके पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का अवसर मिलेगा, तब हम कितनी एसेट को क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमें ढेर सारी एसेट क्रिएट करना है 5 मौलिक अधिकारों के लिए। शिक्षा का मौलिक, पहले तो रोजगार का मौलिक अधिकार, फिर शिक्षा का मौलिक अधिकार, फिर स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, फिर भोजन का मौलिक अधिकार, फिर प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार। आप बताइए आलोक जी, आपको अद्भुत भारत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर बिल्कुल मिलेगा, और ये 5 चीज ही नेसेसिटी है आज इंसान की। अगर ये अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल। अमेरिका जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। जी। भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। भारत की कोई भी राष्ट्रीय संपदा के इक्विवेलेंट कोई भी राष्ट्रीय संपदा विश्व में कहीं पर भी नहीं होगी। तो हमारे शैक्षणिक संस्थान, हमारे अस्पताल, हमारे जो है ना स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि ये अद्भुत स्वास्थ्य केंद्र होंगे। आज के स्वास्थ्य केंद्र से कंफ्यूज मत करिए। इसमें सभी पैथियां एक जगह पे होंगी। यहाँ पर औषधियों के प्लांट जो है ना, पेड़ लगेंगे, औषधियों के पौधे लगेंगे। यहाँ पर ढेर सारी रिसर्च होगी और सभी पैथियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। और आपके एंड पर जैसे कि बटन दबाने पे वॉलंटियर आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा था, ऐसे ही बटन दबाने पर एक हेल्थ वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा। आपके सभी टेस्ट वो करेगा, मतलब सैंपल लेगा और लेबोरेटरीज होंगी तो वहां पे वो पहुंच जाएगा। वो आपके बात और पित्त और कफ का भी मेजरमेंट करेगा। और ये सब रिपोर्ट जो है इन संस्थानों में पहुंच जाएंगी, जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर एक साथ बैठकर उन रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। और फिर ये हेल्थ वॉलंटियर आपके पास पहुंच जाएगा और उन सभी डॉक्टर्स की पैनल को आपसे इंटरफेस कराएगा जी। और वो कहेंगे कि आपका ये स्टेटस है, हमने आपस में तय कर लिया है कि किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किसको सेकेंडरी करना है, किसको टर्सरी करना है। क्योंकि आपकी बीमारी के हिसाब से हर इन पैथियों का रोल बदल जाएगा। तो एक पैथी काम नहीं करेगी। यदि एलोपैथी कीमोथेरापी देगी तो दूसरी पैथी केमोथेरापी के नेगेटिव असर को कम करने के लिए क्या करना है वो करेगी। जी सर। तीसरी पैथी आपके में जो है जिन चीजों की कमी है उनको आपके सिस्टम में ही पैदा करने का सिस्टम क्रिएट कर देगी। मतलब तो ओवरऑल हमारा स्ट्रांग रहेगा पूरा ऑल। आपका एक बहुत अद्भुत होगा जो आज के भारत से मिलेगा ही नहीं जी। ये भारत ही अद्भुत हो जाए। बिल्कुल सर। ये अद्भुत भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दुष्ट भारत से अद्भुत भारत हो जाएगा। बहुत बिल्कुल। ये गुलाम भारत से ये अद्भुत भारत हो जाएगा। तो यदि इसके बावजूद भी यदि आप अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं तो आलोक गुप्ता जी, आप पढ़े लिखे दुष्ट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो क्या आप अपने आप को दुष्ट कहलाना पसंद करेंगे या स्वयं को या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे? सर मैं हमारा कम्युनिटी हमारा देश अच्छा बने उसके लिए प्रयास करेंगे जो आपने बताया। आप जो है किसी के बारे में मत सोचिए। हम चाहते हैं कि आप स्वार्थी बने, आप अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यदि सभी के बच्चे, सभी लोगों को यदि अच्छा भारत मिल गया तो अपने आप समाज का भी हित हो जाएगा, कल्याण, देश का भी कल्याण हो जाएगा। आप देश और समाज को छोड़िए,
देश हाँ, और जब सभी समाज जागरूक जो हो है जाएंगे। इंडिविजुअल से मिलके बना है। बिल्कुल सर। जब हम इंडिविजुअल का हित साध लेंगे तो समाज का और देश का हित तो अपने आप सध जाएगा। बिल्कुल सर। सध जाएगा कि नहीं सध जाएगा? बिल्कुल सर। लिहाजा आप देश और समाज को छोड़िए, आप केवल अपने व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की बात करिए। हमारे ठीक है। प्रॉब्लम तो यही है कि आज हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपना स्वार्थ नहीं देख पा रहे हैं और अपना स्वयं का और अपने बच्चों को तिल तिल पर हम घटिया भारत दे रहे हैं और उन्हें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, उनके सही मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं और उनको तिल तिल पे मरने के लिए विवश होना पड़ रहा है। और जो घटिया लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके राजनेता बन के घूम रहे हैं, जबकि वो स्वयं अपराधी भी हैं। सर उसका मेन रीजन ये भी है, इन लोगों के कारण जो अब रीजन जनरेशन। वीजन पे मत जाओ, अपन को कोई हाँ कोई चर्चा नहीं करना है। हाँ हाँ। अपन को केवल अपनी लाइन बड़ा करना है। जी। केवल हमें स्वामी विवेकानंद की इस बात को ध्यान रखना है कि हमें अपने स्वजनों को जोड़कर बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना है। बस हमने मॉडल दे दिया है आपको उसे करने का। ठीक है सर। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने आपको टास्क दिया था। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने आपको मॉडल नहीं दिया साथ में। हाँ। हमने आपको मॉडल दे दिया कि इस तरीके से सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा, आपकी जी। बिखरी हुई इच्छा शक्ति संगठित भी हो जाएगी जी। और मॉडल्स और टेक्नोलॉजी भी दे दी, उसे रिफाइनमेंट की प्रक्रिया भी दे दी और हाँ। भारत में किसी को भी दुष्टता करने का, बदमाशी करने का, भ्रष्टाचार करने का हक ही नहीं होगा। जी। ना वो प्रशासनिक अधिकारी होगा, ना वो जज होगा, ना वो आम पब्लिक। जी सर। आम पब्लिक को भी कोई बदमाशी करने का कोई यहाँ मौका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलिए, तो अब ठीक इस है। वार्तालाप को विराम देते हैं और अभी 1 घंटा 6 मिनट की हमारी वार्तालाप हो चुकी है जी। और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है और क्राइम जी। फ्री भारत मिशन पर अपलोड होती है। सर हम ये इसको सुन पाएंगे वहाँ पर? अब कल तक ये अपलोड हो जाएगी। कल आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको इसे सुनने का मौका मिलेगा। अरे वाह सर। और सर एक आपका है ना, 1 नंबर आप बोल रहे थे ना 2 नंबर ऐड करने के लिए, तो मेरे तो पास एक हमारे ही हर नंबर है। मैसेज में वो 2 नंबर दिए गए हैं, आप देखिए। अब ठीक आपको है मिल सर। जाएगा मैसेज, अभी कुछ पहुंचेगा तो मिल जाएगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, आप अभी करंट में कहाँ पर हैं? जिससे अगर कभी मीटिंग करना हुआ वहाँ पे आया तो मैं आपसे आप मिलना चाहूँगा। हमसे मिलने का हक आपको तब मिलता है जब जी। आप 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं। तो लोगों को तो जोड़ 100 के लोगों को जोड़ने के बाद आपको मुझसे मिलने का हक है हाँ और हाँ। मुझे आमंत्रित करके बुलाएंगे तो मेरा पहुंचना, मैं अपने वचनों से बना हुआ हूं कि मैं पहुंचूंगा भी। अरे सर तो लेकिन यदि ठीक आप है। 100 लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो जी। ना तो आप मुझे बुला पाएंगे और हाँ ना ही मुझसे मिलने आ सकेंगे। सर ठीक है, ये तो मैं बंधन मैं अभी पूरा मैंने करूँगा। अभी ये बंधन अभी पैदा किया है क्योंकि मुझे अपना समय बचाना है। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपने जो कहा जब हम इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद ही हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ पर हैं और कैसे मिलेंगे। नहीं, फिर तो आपको क्यों मुझसे मिलने आना है? आप एक छोटा-सा आयोजन करिए और मुझे आमंत्रित जी। कर लीजिए, मैं आपके बीच में पहुँच जाऊँगा। ठीक है सर। ज़्यादा सरल काम है, बिल्कुल। ठीक है? यदि आप हमारे पास आएँगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, हम आपके पास पहुँचेंगे तो अपने खर्चे से पहुँचेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद वंदे सर, जय मातरम, भारत, जय वंदे गुरु। मातरम।